दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय यादव। आजादी के बाद किसानों की सिंचाई को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, कांग्रेस की सरकार ने सिंचाई के दाम बढ़ा दिए थे, जिसके कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नहर रेट आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चला रहे थे। उसी समय प्रदेश में जगह जगह सभाएं भी कर रहे थे। छात्र जीवन में 15 वर्ष की आयु में एक बालक इस आंदोलन में शामिल हुआ। यह बालक कोई और नहीं था, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। एक सभा में उनका भाषण सुना और भाषण सुनकर ऐसा प्रभावित हुए कि समाजवादी विचारधारा को अपने जीवन में उतार लिया। सैफई उत्तर प्रदेश राज्य का इटावा जिले का एक छोटा सा गांव, जहां माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता सुगर सिंह यादव जी एवं माता मूर्ति देवी खेती किसानी करते हुए परिवार का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से किया। घर में गाय भैंस होने के कारण दूध दही की कमी नहीं रही। पिता सुगर सिंह यादव जी के 5 बेटे और एक बेटी थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के घर के काम में हाथ बटाते थे। माननीय नेताजी पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी करते थे। पहलवानी भी जो करते उसी को अपना करियर मानते थे। नेताजी दंगल में जब अपने ताकतवर से बड़े पहलवान से चरखा दांव लगाकर मिनट में चित कर देते तो सैफई खुशी से झूम उठता। किसानों का नहर सिंचाई में रेट बढ़ाने में विरोध में माननीय नेताजी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ गिरफ्तार किया गया और इटावा की जेल में जब वापस वह घर लौट कर आए तो सैफई ने उन्हें सिराखों पर बैठा लिया। मैं सैफई की बात इसलिए करना चाहूँगा कि 11 अक्टूबर को लखनऊ से माननीय नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा था। आगरा एक्सप्रेस वे से जैसे भी हमारी गाड़ी नीचे उतरी, सड़क का इशारा सैफई की ओर था। रास्ते में अनेक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी थी। साइकिल से और पैदल भी लोग चले जा रहे थे। यह लोगों का सैफई से प्यार था। शायद सैफई उन्हें बुला रहा था। सैफई को माननीय नेताजी कभी नहीं भूले और नेताजी कोई भी त्योहार, होली हो या दिवाली, सैफई में ही मनाते थे। ऐसा लगता कि सैफई के बगैर नेताजी अधूरे थे और नेताजी के बगैर सैफई अधूरा था। यही कारण था कि माननीय नेताजी का अंतिम संस्कार आज सैफई में होना था। सैफई और माननीय नेताजी का साथ सदियों तक बना रहेगा। सैफई माननीय नेताजी के साथ हमेशा तटस्थ खड़ा रहा और उनके संघर्ष में माननीय नेताजी ने सैफई का नाम देश दुनिया में प्रसिद्ध किया। आज सैफई में जहां एक तरफ मेडिकल कॉलेज, वहीं दूसरी तरफ मेजर ध्यानचंद के नाम से इंटरनेशनल स्टेडियम है। एक तरफ इंटर कॉलेज तो दूसरी तरफ डिग्री कॉलेज भी है। सैफई की हवाई पट्टी, जहां नेताजी ने बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों को उतारा, वहीं चाहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या चाहे उद्योगपति अनिल अंबानी, लेखक हो या कवि, गीतकार हो या संगीतकार, पर बड़े से बड़े नेताओं का स्वागत सैफई ने किया। माननीय नेताजी ने नहीं किया होता तब आलोचक यही कहते कि 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह ने सैफई के लिए कुछ भी नहीं किया। आज सैफई एक विकसित गांव माना जाता है। आलोचक तो आज भी आलोचना करते हैं कि सब कुछ सारे कार्य नेताजी ने सैफई में किए, लेकिन नेताजी ने देश की जनता के लिए जो कार्य किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। सैफई ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गरीब, वंचित, शोषित किसान, नौजवान बेटियों के लिए जो काम कर दिए उसे पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। नेताजी के कार्यों को एक वीडियो में मैं नहीं समेट सकता, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने अनेक कार्य किए। देश बंधु वशिष्ठ जी अपनी किताब मुलायम सिंह यादव और समाजवाद में लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के पिता सुगर सिंह यादव भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत बार अपने जरूरतों को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों के घरों में चूल्हा जलवाने में मददगार साबित होते थे। वशिष्ठ जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी से इस विषय पर एक बार बात की
तो वह अत्यंत स्नेह युक्त और द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे और समाजवादी विचारधारा और आंदोलन को नेताजी दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे। अपने पिताजी की और माताजी के बारे में उन्होंने बताया कि मैं तो उस समय छोटा था, परंतु जो कुछ देखता था तो उस समय ग्रामीण परिवार के लिए माता जी का प्यार और आशीर्वाद ही नजर आता था। मुझे याद है उस समय हमारे घर में दूध दही अधिक मात्रा में होता था। बड़े भैया तो पहलवानी करते थे, इसलिए उनका ख्याल तो पहले रखा जाता था, परंतु हम भी छोटे थे और छोटा होने का अर्थ यह नहीं होता कि छोटा भाई घाटे में रहे। हमारे भी खूब मजे थे। हमारे परिवार में सभी का सम्मान स्नेह मिलता था। माताजी और पिताजी का सिद्धांत था कि हमारे घर में परिवार में भले ही दूध हमारे लिए न बचे, परंतु हमारे दरवाजे पर दूध दही के लिए जो भी कोई आ गया उसे माताजी ने कभी खाली पात्र नहीं लौटने दिया। उसे समय गांव में ज्यादातर परिवार की ऐसी ही स्थिति थी कि वह किसान पशुपालन होते हुए भी दूध दही से मीलों दूर रहता था। एक बार मैनपुरी के दंगल में इटावा के जसवंत नगर में मौजूदा विधायक नत्थू सिंह जी दंगल देखने आए हुए थे। वहीं पर जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपने से बड़े ताकतवर पहलवान को चरखा दांव लगाकर मिनटों में चित कर दिया तो नत्थू सिंह जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को अपने साथ ले लिया। और 1967 का दौर था। राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी किसानों के लिए संघर्ष कांग्रेस के खिलाफ कर रही थी। समाजवादी विचारधारा को लेकर, किसानों गरीबों के हितों को लेकर अलग जगा रही थी। उसी समय विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। विधायक नत्थू सिंह जी ने अपनी जसवंत नगर की सीट लोहिया जी के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी के लिए ऐलान कर दिया। माननीय नेताजी छात्र जीवन से ही जनता के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। शिक्षक के साथ साथ पहलवानी भी करते थे, जिससे इटावा की जनता उनसे भली भांति परिचित थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कोई मास्टर जी कहकर बुलाता था तो कोई नेताजी कहकर बुलाता था। नेताजी नाम उनको उनके द्वारा किए गए संघर्षों ने दिया। आज़ादी के बाद नेताजी के नाम से मुलायम सिंह यादव जी को ही संबोधित किया जाता है। चुनाव मैदान में जसवंत नगर से नेताजी के सामने कांग्रेस के कदावर उम्मीदवार एडवोकेट लाखन सिंह थे। चुनाव को हाथी और चींटी की तुलना कर रहे थे। नेताजी के लिए यह चुनाव भविष्य तय करने वाला था, जहां इस पर उनके गुरु नत्थू सिंह और राम मनोहर लोहिया जी के मान सम्मान की बात थी। माननीय नेताजी को सिर्फ ही अपनी जीत नजर आ रही थी, क्योंकि पहलवानी के समय भी नेताजी सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित करते थे। अब उन्होंने सिर्फ जीतना ही था। इस चुनाव में सैफई के लोगों ने बहुत साथ दिया। वहीं परिवार के लोग भी सूरवीरों की तरह क्षेत्र में निकल पड़े। माननीय नेताजी साइकिल से ही क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। लोग पैदल और बैलगाड़ियों से गांव-गांव जाकर गरीब किसानों से मिलकर के नेताजी को जीतने की अपील करते। माननीय नेताजी छोटी बड़ी सभाएं जब करने लगे तो वहां क्षेत्र की जनता की भीड़ जुटने लगी। क्षेत्र के लोग से जो मदद मिलती उस बिल्ला पर्ची झंडा लेकर प्रचार प्रसार किया और जब चुनाव का परिणाम आया तो यह आश्चर्यचकित करने वाला था। माननीय नेताजी ने कांग्रेस के लाखन सिंह को भारी मतों से चित कर दिया था। गांव गरीब किसानों में खुशी की लहर फैल गई थी। इटावा में खुशी की लहर फैल गई थी। गरीब किसानों को अपना नेता मिल गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उनकी विरासत को आगे ले जाने वाला मिल गया था। 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी का देहांत हो गया और माननीय नेताजी के लिए यह बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी। इसके बाद माननीय नेताजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के नेता चौधरी चरण सिंह से मिले और लोक दल में जसवंत नगर की सीट से 1974 में विधायक बने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल गए और जब वह जेल से वापस आए तो कांग्रेस के विपक्षी दलों के मिलकर जनता दल
बनाया और माननीय नेताजी ने 1977 में जसवंत नगर से चौथी बार विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी और माननीय नेताजी सहकारिता मंत्री बने। 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की। उसी समय अयोध्या मंदिर प्रकरण मामले में नेताजी की सरकार गिर गई और फिर उन्होंने लगा कि अब अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए और फिर उन्हें लगा कि अपनी पार्टी अब बना लेनी चाहिए। फिर 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का ऐलान कर दिया और पार्टी बना ली। पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नेताजी ने साइकिल ही रखा। 1993 में बहुजन संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के समर्थन में चुनाव लड़ा और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। हालांकि यह गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चला और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1996 लोकसभा के चुनाव हुए और इस बार नेताजी सांसद का चुनाव लड़े और जीतकर देश की राजनीति के पटल पर पैर रख दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय एच.डी. देवेगौड़ा जी देश के पहली बार पिछड़ी जात के प्रधानमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली और कमान संभाले और अब नेताजी राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच जमा चुके थे। संयुक्त मोर्चे की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चली और गिर गई। नेताजी 227 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार आई और नेताजी का संघर्ष का यह नतीजा था। और इस बार माननीय नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंप दी और गद्दी पर बैठाया और समाजवादी पार्टी ने गांव गरीब पिछड़े अगले अल्पसंख्यकों देश के लिए बहुत कार्य किए। आज उनका नाम देश दुनिया में अमर हो गया है। मानो नेताजी हमारे दिलों में हमेशा एक प्रेरणा बनकर रहेंगे। नेताजी अमर रहें। जय समाजवाद, जय हिंद। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नेताजी 2003 में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2007 तक सरकार चलाई। हालांकि वे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को कभी पूरा नहीं कर पाए। नेताजी का जीवन संघर्ष चलता रहा और उन्हें अनेक गरीब परिवार के लोगों को बड़े से बड़ा नेता बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, एमएलसी बना दिया और 2012 में समाजवादी